ये सरकार बहुत दिनों से शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित और परेशानियों को और बढ़ाने का काम कर रही। बहुत दिनों के बाद सरकार ने कहा कि अब जो कुछ भी हमने सोचा समझा था, जो हमने समिति बनाई थी पदस्थापन के लिए, स्थानांतरण के लिए, अब उससे माननीय मुख्यमंत्री सहमत नहीं है और उन्होंने कहा जरा तमिलनाडु जाकर के अध्ययन कीजिए उसका मॉडल कैसा है। निश्चित तौर पर तमिलनाडु का यह जो मॉडल मेरे हाथ में है, ये मॉडल तो साफ कहता है कि आप शिक्षक को किसी भी कीमत पर जब एकेडमिक सेशन चालू है तबादला नहीं कीजिए। नंबर एक, जो गृह जिला चाहते हैं, गृह प्रखंड चाहते हैं, आप उनको जाने दीजिए, अनिवार्यतः जाने दीजिए, दीजिए उनको। रोज ट्रांसपोर्ट दिमाग में रख 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर है, बाप है, बच्चा है, बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप है, कोई बीमार है, कोई लाचार है। आप इस तरह से प्रचार करना बंद कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। सबों को अपने घर में आप तनाव मुक्त होकर के पढ़ाने दीजिए। ये हमारी मांग, हम लिखित भी बोलते हैं, मौखिक भी। देखिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान विभाग को होना चाहिए। जब बेगूसराय से 8 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं, वहां तो नेट मिलता ही नहीं है। जो इंजीनियर घर बैठे होम वर्क कर रहा है तो अलग से लाइन लेता है, 1 लाख 1.5 लाख में नेट हमको मिलता है लैपटॉप में। नेट का प्रॉब्लम पूरे राज्य में है। अब जितने पूरे राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, न मोबाइल लगता है न नेट लगता है। आपको इस भौगोलिक परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। जो ऑनलाइन यानी ऐप से हाजिरी दे रहे हैं देने दीजिए, लेकिन जो शिक्षक इस भौगोलिक परिस्थिति के कारण टेक्निकल जो डिफिकल्टी उनके साथ है, कहता है कि लाइन नहीं मिलता है, डाउन हो गया, ये गड़बड़ हो गई, तो इसका जवाबदेह शिक्षक नहीं है। वो समय से पहले 10 मिनट 15 मिनट विद्यालय जाएंगे, वहां हाजिरी बनाएंगे प्रधानाध्यापक के सामने। टीचर्स अटेंडेंस रखा हुआ है, उनको बनाने की इजाजत दीजिए। 80% यदि आपको ऑनलाइन हाजिरी मिल रही है तो मुझको इस पर विश्वास नहीं है कि मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जो देने में सक्षम नहीं है, आप उनका वेतन किसी कीमत पर मत काटिए। आप हेडमास्टर के सामने रखिए, शिक्षकों पुस्तिका पर दस्तखत करने दीजिए, लेकिन ठीक समय पर। शिक्षकों से भी हमारी अपील है कि वे निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचे। ये अभी सरकार विधानमंडल में जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की 10 से 4 लागू करने में सफल नहीं हो रहे हैं। ये वर्तमान शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमको 2 दिन का समय दीजिए विधान परिषद में, हम 10 से 4 लागू करेंगे। फिर हमको कहा शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से पूछे। सोचिए सरकार का कितना दिवालियापन है, राजनीतिक नेतृत्व इतना कमजोर हो जाएगा। 50 साल का मेरा अनुभव है ये शिक्षा शिक्षकों की सेवा करने में। आज तक ऐसा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, नौकरशाही उसकी पीठ पर सवार है। अब वही जो हुकुम करती है नौकरशाही, वही सरकार दस्तखत कर देती है। जब बात माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो क्या हुआ? अब पुराने 2006 वाले नीतीश कुमार के रूप में आइए हम लोगों के सामने। अब कहिए 10 से 4 बोल के 10 से 4 चलेगा क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? ना पैसा कोई आसान छूट जाएगा, कोई आपका खजाना खाली हो जाएगा। ये आपकी प्रतिष्ठा ही नहीं, विधानमंडल की प्रतिष्ठा का सवाल है, विधानमंडल के विशेषाधिकार का सवाल है, पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का सवाल है। जो मुख्यमंत्री की घोषणा होती है वह सरकार की घोषणा है और वह अनिवार्यतः लागू होना ही चाहिए। बहुत दिनों से शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित और परेशानियों को और बढ़ाने का काम कर रही। बहुत दिनों के बाद सरकार ने कहा कि अब जो कुछ भी हमने सोचा समझा था, जो हमने समिति बनाई थी पदस्थापन के लिए, स्थानांतरण के लिए, अब उससे माननीय मुख्यमंत्री सहमत नहीं है
और उन्होंने कहा जरा तमिलनाडु जाकर के अध्ययन कीजिए तो उसका मॉडल कैसा है। निश्चित तौर पर तमिलनाडु का यह जो मॉडल मेरे हाथ में है, ये मॉडल तो साफ कहता है कि आप शिक्षक को किसी भी कीमत पर जब एकेडमिक सेशन चालू है तबादला नहीं कीजिए। नंबर एक, जो जिला चाहते हैं, गिरी प्रखंड चाहते हैं, आप उनको जाने दीजिए, अनिवार्यता जाने दीजिए, उनको रोज ट्रांसपोर्ट दिमाग में रख 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर है, बाप है, बच्चा है, बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप है, कोई बीमार है, कोई लाचार है। आप इस तरह से प्रदान करना बंद कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबों को अपने घर में आप तनाव मुक्त होकर के पढ़ाने दीजिए। ये हमारी मांग, हम लिखित भी बोलते हैं, मौखिक भी। देखिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान विभाग को होना चाहिए। जब बेगूसराय से 8 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं, वहां तो नेट मिलता ही नहीं है। जो इंजीनियर घर बैठे होम वर्क कर रहा है तो अलग से लाइन लेता है, 1,00,000 1,50,000 में नेट हमको मिलता है लैपटॉप में। नेट का प्रॉब्लम पूरे राज्य में है। अब जितने पूरे राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, न मोबाइल लगता है न नेट लगता है। आपको इस भौगोलिक परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। जो ऑनलाइन यानी ऐप से हाजिरी दे रहे हैं देने दीजिए, लेकिन जो शिक्षक इस भौगोलिक परिस्थिति के कारण टेक्निकल जो डिफिकल्टी उनके साथ है, कहता है कि लाइन नहीं मिलता है, डाउन हो गया, ये गड़बड़ हो गई, तो इसका जवाबदेह शिक्षक नहीं है। वो समय से पहले 10 मिनट 15 मिनट विद्यालय जाएंगे, वहां हाजिरी बनाएंगे प्रधानाध्यापक के सामने, टीचर्स अटेंडेंस रखा हुआ है, उनको बनाने की इजाजत दीजिए। 80% यदि आपको ऑनलाइन हाजिरी मिल रही है तो मुझको इस पर विश्वास नहीं है कि मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन जो देने में सक्षम नहीं है, आप उनका वेतन किसी कीमत पर मत काटिए। आप हेडमास्टर के सामने रखिए, शिक्षकों पुस्तिका पर दस्तखत करने दीजिए, लेकिन ठीक समय पर। शिक्षकों से भी हमारी अपील है कि वे निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचे। ये अभी तक सरकार विधानमंडल में जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की 10 से 4 लागू करने में सफल नहीं हो रहे हैं। ये वर्तमान शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमको 2 दिन का समय दीजिए विधान परिषद में, हम 10 से 4 लागू करेंगे। फिर हमको कहा शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से पूछे। सोचिए सरकार का कितना दिवालियापन है, राजनीतिक नेतृत्व कितना कमजोर हो जाएगा। 50 साल का मेरा अनुभव है ये शिक्षा शिक्षकों की सेवा करने में। आज तक ऐसा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, नौकरशाही उसकी पीठ पर सवार है। अब वही जो हुकुम करती है नौकरशाही, वही सरकार दस्तखत कर देती है। जब बात माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो क्या हुआ? अब पुराने 2006 वाले नीतीश कुमार के रूप में आइए हम लोगों के सामने। अब कहिए 10 से 4 बोल के 10 से 4 चलेगा क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? ना पैसा कोई आसान छूट जाएगा, कोई आपका खजाना खाली हो जाएगा। ये आपकी प्रतिष्ठा ही नहीं, विधानमंडल की प्रतिष्ठा का सवाल है, विधानमंडल के विशेषाधिकार का सवाल है, पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का सवाल है। जो मुख्यमंत्री की घोषणा होती है वह सरकार की घोषणा है और वह अनिवार्यतः लागू होना ही चाहिए।